हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। मैं सुनीता मैमबिंद होम साइंस के इस प्लेटफॉर्म पर आप सबका स्वागत करती हूँ। सबसे पहले तो मैं आप सबको देवउठान एकादशी की बधाई देना चाहती हूँ, क्योंकि आज क्या है, देवउठान एकादशी और साथ ही तुलसी विवाह है। तो आप सब, आपके जीवन में देव आएँ और अपनी कृपा बरसाएं। इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं अपने विषय को लेकर। हम पढ़ रहे हैं कक्षा 8 की गृहदर्शिका, जिसमें हमने अब तक 11 चैप्टर को पढ़ा। 11 चैप्टर जिसमें हम पढ़ रहे हैं गृह प्रबंध का ही आज अगला चैप्टर पढ़ेंगे, अगला पार्ट पढ़ेंगे, पार्ट 2, जिसमें हमने जाना कि घर का प्रबंध करते समय व्यक्ति के अंदर क्या गुण होने चाहिए, क्या योग्यता होनी चाहिए। अब हम जानेंगे घर की साज सज्जा कैसे की जाती है। तो घर की साज सज्जा के लिए सबसे पहले क्या आता है, घर की सजावट के साधन। क्योंकि किसी भी घर को सजाने के लिए हमें साधनों की आवश्यकता पड़ती है। बिना साधनों के हम घर को नहीं सजा सकते। लेकिन जो घर की साज सज्जा है, वो उसके लिए विभिन्न प्रकार के जो हमें साधन चाहिए होते हैं, वो हमें कहाँ से मिलते हैं। वो विभिन्न प्रकार के साधनों की आवश्यकता पड़ती है। इसमें से अधिकतर जो चीज़ें होती हैं वो हमारे घर में ही विद्यमान रहती हैं। बस ज़रूरत होती है उनको सही क्रम में लगाने की, कि जो भी चीज़ें हैं हमारे घर में ही होती हैं, बस उनको वही व्यवस्थित क्रम में लगाना ही घर की साज सज्जा के रूप में जाना जाता है। सबसे पहले आता है आपका फर्नीचर। फर्नीचर एक ऐसी चीज़ है जो घर की साज सज्जा के विभिन्न प्रकारों में से सबसे एक है। क्योंकि फर्नीचर के अंदर क्या क्या आ सकता है, सोफे, पलंग, चारपाई। और फर्नीचर हमारा किस किस चीज़ का हो सकता है, बेंत, लकड़ी, लोहा, इन चीज़ का फर्नीचर हो सकता है। बस फर्नीचर को स्थान की उपयुक्तता के अनुसार सजाया जाता है, कि जहाँ स्थान है और उपयुक्त है उसकी उपयोगिता जहाँ पर है, वहीं पर फर्नीचर को सजाया जाता है। फर्नीचर के बाद जो दूसरा साधन आता है आपका पर्दे। ये पर्दे हमारे घर को सुंदर भी बनाते हैं, साथ ही हमारे घर की कुछ कमियों को भी छुपा देते हैं। जैसे अगर खिड़की दरवाजे हमारी खराब है तो हम पर्दों के माध्यम से उन्हें ढक सकते हैं और वो कर सकते हैं। और पर्दे हमारे मौसम के अनुसार हमारे लिए हवा, गर्मी, सर्दी या ठंड के अनुसार भी उपयुक्त होते हैं। उनके अकॉर्डिंग ये पर्दे लगाए जाते हैं और हमारे घर की सुंदरता को बढ़ा देते हैं। उसके बाद आते हैं आपका कालीन, दरी या चटाई। ये तीनों ही चीज़ें ऐसी हैं जो हमारे घर के फर्श को ढकने के लिए काम आती है। यानी हमारे घर में बैठक में इनको बिछाकर की सुंदरता बढ़ाई जा सकती है। साथ ही अगर फर्श हमारा खराब है तो उसको ढककर भी उसकी सुंदरता को बढ़ाया जा सकता है। फिर आता है पायदान। पायदान एक ऐसी वस्तु है जिसको हम घर के मेन गेट पर, घर के अन्य दरवाजों पर भी लगाते हैं, जिससे कि बाहर की गंदगी अंदर ना आए और घर सुव्यवस्थित और साफ रहे। फिर आती है आपकी चित्र और पेंटिंग। चित्र और पेंटिंग के द्वारा हम अपने घरों की दीवारों को कलाकृति प्रदान करते हैं या सज्जा प्रदान करते हैं। कहीं पे ज़्यादा स्पेस होता है तो उसके अकॉर्डिंग हम चित्र या पेंटिंग लगाकर वहाँ की सजावट करते हैं। फिर आता है आपका रंगोली। कच्चे घरों को प्रायः लीप कर रंगोली बनाकर उसके फर्श को सजाया जाता है। लेकिन आजकल पक्के घरों में भी अच्छे रंगों से, विभिन्न प्रकार के रंगों से फर्श को, रंगोली को बनाया जाता है। उसी प्रकार आते हैं फूल पौधे। फूल पौधे ये गमलों के रूप में होते हैं। कुछ पौधे ऐसे होते हैं जो हमारे घर की अंदर रखकर उसकी वातावरण को प्राकृतिक बना देते हैं। मनी प्लांट, कैक्टस आदि के पौधे हम घर में प्राकृतिक वातावरण को उत्पन्न करने के लिए लगाते हैं। फिर आता है आपका बिजली के उपकरण। आजकल बाजारों में बिजली के विभिन्न प्रकार के उपकरण ऐसे हैं जो हमारे घर की साज सज्जा को बढ़ाते हैं और हमारे घर में चार चांद लगा देते हैं। फिर आते हैं आपके मनोरंजन के साधन। मनोरंजन के साधन में हमारे घर में ज़्यादातर क्या होता है, टीवी, टैप रिकॉर्डर या क्या कहते हैं, रेडियो वगैरह होते हैं। उनको हम सजावट के साधनों के रूप में उपयोग कर सकते हैं। फिर आती है पत्र पत्रिकाएँ। ये पत्र पत्रिकाएँ क्या करते हैं, मेज पर रखकर उसकी सजावट को बढ़ाती हैं और घर की सुंदरता को बढ़ाती हैं। उसके बाद आती है हमारी सजावट की। अब हमें जानेंगे कि ये तो हमने जाना सजावट के साधन क्या क्या हो सकते हैं, उनको किस प्रकार हम सजा सकते हैं और क्या क्या हम कर सकते हैं। उसके बाद आते हैं बैठक की सजावट। सबसे पहले हम जानेंगे बैठक की सजावट। बैठक की सजावट हम कैसे करते हैं। सजावट में हम जानेंगे बैठक की सजावट। बैठक आखिर क्या होती है। बैठक जो होती है हमारे घर की सबसे महत्वपूर्ण कमरा होता है। हमारे घर का जो सबसे महत्वपूर्ण कमरा होता है उसे बैठक के रूप में सजाया जाता है। बैठक हमारे घर के मेहमानों के लिए होती है। घर के महत्वपूर्ण कमरों में
बैठक प्रमुख होता है। यह कमरा मेहमानों के बैठाने का कमरा होता है। जो ये बैठक है, ये मेन ऐसा कमरा होता है जिसे हमें मेहमानों को बैठने के लिए सजाया बनाया जाता है। और साथ ही इस कक्ष की साज सज्जा का हमें विशेष ध्यान रखना पड़ता है, क्योंकि इस कक्ष की साज सज्जा का विशेष ध्यान रखना पड़ता है। क्योंकि ये एक ऐसा कमरा होता है जिसमें बाहर से आने वाला आगंतुक इसमें बैठता है, तो इसकी सजावट का हमें विशेष ध्यान रखना पड़ता है। इसकी सजावट क्या होती है? विशेष रूप से 2 प्रकार की होती है। इसकी सजावट इसमें आता है सबसे पहले भारतीय शैली, और दूसरी आती है आपकी पाश्चात्य शैली। तो बैठक की सजावट हम 2 प्रकार से करते हैं। कौन सी? भारतीय शैली और पाश्चात्य शैली। इसके लिए हमें क्या करना होता है? भारतीय शैली में क्या होता है, 2 प्रकार से हम कमरों को सजाते हैं। कौन सी शैली से? भारतीय और पाश्चात्य। भारतीय शैली में क्या होता है? घर का वातावरण क्या होता है? प्राकृतिक होता है। पाश्चात्य शैली में जो घर का वातावरण होता है वो जो भारतीय शैली होती है उसमें घर का वातावरण कैसा होता है? भारतीय शैली के अनुसार बैठक की सजावट को निम्नलिखित तरीके से हम सजा सकते हैं। जैसे बैठक में एक कक्ष होता है, उसके अंदर एक दीवान। बैठक जो भारतीय शैली की बैठक होती है उसमें एक कक्ष में एक तरफ दीवान डाल दिया जाता है जिस पर गद्दा और चादर बिछा दी जाती है। दूसरी तरफ दीवान को या तख्त के अनुसार 2 या 3 उस पर तकिए या मनसद जिसको कहते हैं, गोल वाला जो तकिया आता है उसको रख दिया जाता है। साथ ही बैठक में छोटी छोटी मेज और 1-2 कुर्सी रखी जाती है और उसके ऊपर फूलदान, पत्र पत्रिकाएं आदि रख दी जाती है। कक्ष में क्या कहते हैं? फुलवारी। कक्ष में क्या होता है? पुस्तकों की एक अलमारी होनी चाहिए। जो बैठक की कक्ष है उसके अंदर एक पुस्तकों के रखने के लिए एक अलमारी होनी चाहिए। पुस्तकों की अलमारी रखने से बैठक की शोभा बढ़ जाती है। बैठक का फर्श कालीन, बैठक का जो फर्श होता है उस पर दरी, चटाई या कालीन बिछाकर उसे और आकर्षक बनाया जा सकता है। साथ ही दरवाजों के पास एक पायदान भी रखा जाता है। इस प्रकार की जो सजावट होती है वो भारतीय शैली में होती है। फिर आती है आपकी पाश्चात्य शैली। पाश्चात्य शैली एक ऐसी शैली है जो आधुनिक युग में ज़्यादा प्रचलित है। इस शैली के अंतर्गत क्या होता है? एक कमरे के अंदर बड़े बड़े 2-3 सोफे लगा दिए जाते हैं, उनके पर सुंदर और आकर्षक कवर बिछा दिए जाते हैं। साथ ही उसमें एक टेबल रखी जाती है, टेबल पर फूलदान वगैरह रख दिए जाते हैं और सोफे के अलावा 2 कुर्सियां और रख दी जाती है। साथ ही फर्श को सुंदर और सजावट के लिए अच्छी सी कालीन या दड़ी बिछा दी जाती है। साथ ही दीवारों को सुंदर बनाने के लिए उस पर सुंदर सुंदर चित्र या पेंटिंग लगा दी जाती है। पुस्तकों की अलमारी भी पाश्चात्य शैली की बैठक में लगाई जाती है। बैठक में टीवी, टेप रिकॉर्डर आदि म्यूजिक सिस्टम भी रखा जाता है। दरवाजे खिड़कियों पर आकर्षक और सुंदर पर्दे लगा दिए जाते हैं। ये शैली जो होती है पाश्चात्य शैली होती है। इसमें ये अपेक्षाकृत कम इस भारतीय शैली से अधिक खर्चीली होती है। अब ये सब बैठक की सजावट या ये सब चीज़ों को हम जानने के बाद ये जानेंगे कि हमारे सामान्य शिष्टाचार हमारे अंदर क्या होना चाहिए। घर की सजावट के साथ साथ हमारे ऊपर जो लागू होता है वो होता है हमारा शिष्टाचार। सामान्य शिष्टाचार
मान लो हम किसी के घर जाते हैं और वो हमसे बात ना करे तो हमें कैसा लगता है, या वो हमारे साथ ना बैठे या हमें वो इग्नोर करे तो हमें कैसा लगता है, हमें अच्छा महसूस नहीं होता, हमें ग्लानि महसूस होती है। उससे क्या होता है, घर की सुंदरता का, अगर हर कोई व्यक्ति चाहता है कि हमारे घर की सुंदरता का आकलन कोई व्यक्ति करे, उसकी तारीफ करे, उसकी प्रशंसा करे, जिससे वो हमारे गुणों को जान सके। तो इसके लिए क्या होना चाहिए, दूसरे की प्रशंसा हमें प्राप्त हो, इसके लिए हमारे अंदर कुछ आदतें होनी चाहिए। हमें उसको कैसे प्रसन्न करें सामने वाले को, जिससे कि वो हमारी प्रशंसा करे। इसके लिए हमें जानना है कि हम कैसे उसकी प्रशंसा के पात्र बन सकते हैं। सामान्य शिष्टाचार के लिए हम कैसे, सामान्य शिष्टाचार के द्वारा हम कैसे उसकी प्रशंसा का पात्र बन सकते हैं। सबसे पहले आपके घर जो भी कोई आए उससे क्या करना है, सबसे पहले आपके घर कोई आता है तो उसको नमस्ते करें, नमस्ते करें। सबसे पहले क्या होता है, हमारे घर कोई मेहमान आता है तो हमें क्या करना चाहिए, उसे नमस्ते करना चाहिए। बैठने के लिए कहें, नमस्ते करें, बैठने के लिए कहें। साथ ही मौसम के अनुसार उसे शरबत या पानी का, साथ ही मौसम के अनुसार चाय, शरबत का आदि का पूछें। शरबत आदि के बारे में जाने, बारे में पूछें। सबसे पहले हम मेहमान आए तो क्या करें, सबसे पहले हम उसको नमस्ते करें, उसको बैठने के लिए कहें और साथ ही मौसम के अनुसार शरबत पानी के बारे में पूछें। जो मेहमान आया है, आगंतुक को क्या करना है, आगंतुक को समय दीजिए, आगंतुक को समय दीजिए। उसकी उपेक्षा ना करें, यदि हमारे घर कोई मेहमान आता है तो हमें उसके पास बैठना चाहिए और उसको समय देना चाहिए, उसकी उपेक्षा नहीं करनी चाहिए। साथ ही आगंतुक से उसके घर, उसके स्वास्थ्य व रहन सहन के बारे में पूछें तथा बताएं। अगर कोई आपके घर आगंतुक आता है तो उसके घर, उसके स्वास्थ्य, उसके रहन सहन के बारे में पूछें और साथ ही अपने बारे में भी बताएं, यदि हमें उसकी प्रशंसा का पात्र बनना है। खुशी के मौक़ों पर लोगों को बधाई दें। अगर खुशी है, खुशी के मौक़ों पर लोगों को बधाई दें तथा दुख में सांत्वना दें। यदि खुशी का मौका है तो लोगों को बधाई दें और अगर कोई दुख का मौका है तो उसको सांत्वना दें। इस प्रकार हम उनकी प्रशंसा का पात्र बन सकते हैं और वो हमें अपना समझेंगे। अपने घर की साज सज्जा, अपने घर की साज सज्जा में
अपने माता पिता का हाथ बटाएं। अपने घर की साज सज्जा में अपने माता पिता का हाथ बटाएं। साथ ही समय समय पर दूसरों के घर जाएं और सुख दुख का हाल पूछें। समय समय पर लोगों के घर जाएं तथा उनका हालचाल पूछें। समय समय पर लोगों के घर जाएं और उनका हालचाल पूछें। विभिन्न अवसरों पर लोगों को अपने घर बुलाएं और खातिरदारी करें। विभिन्न अवसरों पर लोगों को घर बुलाएं तथा खातिरदारी करें। विभिन्न अवसरों पर लोगों को अपने घर बुलाएं और खातिरदारी करें। इस प्रकार हमारे अंदर ये सामान्य शिष्टाचार होगा तो हमारे घर की साज सज्जा की बहुत अधिक प्रशंसा होगी, लोगों के द्वारा बहुत अधिक प्रशंसा होगी। उनके मन में यह एहसास होगा कि इस घर के लोग कितने शिष्टाचारी हैं, कितना वो अपने घर को सुरक्षित रख सकते हैं, अपने घर की साज सज्जा को किस प्रकार रखकर वो अपने हुनर को दिखा सकते हैं। तो आज हमने जाना गृह प्रबंध के अंतर्गत कि सजावट के साधन क्या होते हैं, किस प्रकार हम उनके द्वारा अपने घर को सजा सकते हैं। साथ ही हमारे जो घर की सजावट है वो कितने प्रकार से की जा सकती है, भारतीय शैली से, पाश्चात्य शैली से। साथ ही हमने जाना कि सामान्य शिष्टाचार की कुछ बातें जिसके करने से हमारे घर की साज सज्जा में तो चार चांद लगते ही हैं, साथ ही हमारे व्यवहार कुशलता का भी आकलन होता है। तो आज के लिए बस इतना ही। आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।